तो बच्चों कैसे हैं? फिर से नए क्लास में आप सबका स्वागत करते हैं। क्लास 6 और डे कितना 34। और ये जो क्लास चल रहा था आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 दिन से क्लास नहीं आया था, इसमें थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि मेरा भी प्रॉब्लम था कॉलेज का। तो फिर से मैं अगेन आ चुका हूँ, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन करो। और जितने भी अभी देख रहे हो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। और आज हम जानने वाले हैं कि मैंने बताया था इसके पिछली क्लास में कि कौन सा हाँ, फ्लेमिंग का वामाहस्त नियम। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि बिना चुंबक के आप धारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मोटर के बारे में कि कुंडली होता है और उसमें आर्मेचर होता है। जब विद्युत धारा उसमें देते हैं तो वो आर्मेचर नसती है, और उसी आर्मेचर को, उसी चुंबक को और उसी चुंबक के बीच में आर्मेचर को नचाते हैं तो फिर धारा निकलती है। ये तो भैया धारा प्राप्त होती है चुंबक से। बिना चुंबक यानी हमारे पास चुंबक नहीं है, तो उससे कैसे हम धारा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी वायरलेस चार्जिंग के बारे में आपने सुना होगा कि मोबाइल बिना चार्जर में लगाए हुए चार्ज हो रहा है, यानी वायरलेस। यानी क्या करते हैं कि कनेक्टर जो होता है वो लगाते नहीं है, बस एक चार्जर आता है, मैग्नेटिक चार्जर। ठीक है, मैग्नेटिक चार्जर का मतलब एक मैग्नेट आता है, उस पर मोबाइल रख देते हैं और मोबाइल चार्ज होने लगता है। वो कैसे हो रहा है? आपने तो कोई धारा नहीं दे रहा, कोई सोर्स नहीं दे रहा कि भाई वो चार्ज हो जाए। मतलब जो होता है कि एक चार्जर होता है, चार्जर में केबल होता है, उस केबल को मोबाइल में कनेक्ट करते हो। जैसे कि अभी उसको खोलो तो देखो, मोबाइल जहाँ पे रखे थे, बढ़िया से आवाज नहीं आना चाहिए। हम्म, बस रहने, खुले रहने दो। हाँ, फोन दो और वहां से चार्जर उठा के दो, तो देखो वहां पे वाइट वाला लगा हुआ है। देखो बताते हैं। ये जो है आपका, थोड़ा सा लाइन का भी इशू है। हम्म, निकालो उसको बढ़िया से। हाँ, दे दो। अब देखो, ये जो है नॉर्मल चार्जर, ठीक है, और नॉर्मल फोन। ठीक है, नॉर्मल चार्जर और नॉर्मल फोन, इसको लगाते भैया बोर्ड में लगाते, और यहाँ से आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, दिखाई दे रहा है उसमें। हाँ, ऐसे कनेक्ट करते हैं, इसको बोर्ड में लगाते, चार्ज होने लगता है मोबाइल। ठीक है, ये नॉर्मली हम चार्ज करते हैं। ठीक है, वायर, इसको बोलते हैं वायर चार्जर। ठीक है, वायर मतलब इसमें वायर का मतलब इस तार लगा हुआ है। ठीक है, और ये आपका जो बोलता है अडेप्टर, वो भी लगा हुआ है। लेकिन अभी ऐसे मोबाइल आ रहे हैं, ऐसे फोन आ रहे हैं, ऐसे चार्जर आ रहे हैं कि बिना कनेक्ट किए हुए हम फोन को चार्ज कर सकते हैं। समझ में रहा है कैसे? तो एक मैग्नेटिक चार्जर रहता है। मैग्नेट मतलब यहाँ पे आपका फोन में ऐसा सिस्टम रहता है कि यहाँ पे चिपका दोगे मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? वो मैग्नेट नहीं जो आप बाजा में से निकालते नहीं, मैग्नेटिक चार्जर ही आता है, मैग्नेट चार्जर आता है। उस चार्जर को, चार्जर में मैग्नेट रहेगा, और आपके अंदर इस इस फोन के अंदर एक कॉइल रहेगा। क्या रहेगा? कॉइल। ठीक है, उसको ऐसे लगा देते तो फोन क्या होने लगता है? चार्ज। वही भैया ये है बिना चुंबक के प्रेरित धारा का प्राप्त करना, यानी चेंज हो गया ना? ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना? चेंज करो उसको। अच्छा, पटके तो ठीक आ रहा है, देखना कलर ज्यादा आ रहा है। ठीक आ रहा है, फिर पटको। ठीक आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे ताली बजाने से लाइट चेंज हो रहा है। ठीक है, लाइन का इशू है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि फेस डाउन है अभी भैया, तो उतना चेहरा पे लाइट नहीं आ रही, इसलिए भाई कलर लाइट लगाना पड़ रहा है ताकि बढ़िया से चेहरा पे लाइट आ जाए, क्योंकि सोर्स भी नहीं है। ठीक है, चलो उतना ध्यान की बात है, वो सब इग्नोर करो। बट इतना याद रखो कि ये जो मैंने पढ़ा रहा था अभी कि चार्जर, जो आप चार्जर से फोन चार्ज कर रहे थे, आप चार्जर का हटा दो। आने वाले समय में हर लोग के पास आता आएगा भाई मैग्नेटिक चार्जर। ठीक है, मैग्नेट चार्जर वाला जो मैग्नेटिक चार्जर होता है, ठीक है, वो आने वाला है। आप सिर्फ रखो और फोन चार्ज होने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ कि भैया वो मैग्नेटिक चार्जर से भी छोड़ो, आप खाली नॉर्मली वातावरण में रहोगे तब आपका फोन चार्ज हो जाएगा। ऐसा सिस्टम आने वाला है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ऐसे आने वाला है, समझ में आ रहा है ना? तो यही है प्रेरित धारा। ठीक है, अभी जो मैंने चार्जर और फोन की बात किया, तो समझना कि आपका जो मैग्नेटिक चार्जर होता है, वो मैग्नेट का काम करता है। उस चार्जर से क्या बनता है? मैग्नेट बनता है। और मैग्नेट, वही मैग्नेट आपका कॉइल पे जब पड़ेगा, तो कॉइल क्या करेगा? धारा में परिवर्तन कर देगा। क्या करेगा? धारा को बदल देगा। जो ही आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पढ़ने वाले हैं बिना चुंबक की प्रेरित धारा, यानी बिना चुंबक से आप कैसे बना सकते हैं। समझ में? कैसे आप बना सकते हैं, लेकिन कौन सा अस्थाई चुंबक की बात किया जा रहा है? कौन सा अस्थाई चुंबक की बात किया जा रहा है? बिना अस्थाई चुंबक के आप कैसे
धारा बना सकते हैं। हाँ तो फिर आ रहा है ना। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, आवाज बस यहाँ से कट किया हुआ था, ठीक है। आवाज हाँ ठीक है, आ गया। तो अभी आ रहा है प्रॉपर। तो यही बात कर रहे थे कि बिना चुंबक के, यानी अस्थाई चुंबक की बात किया जा रहा है भैया, कि बिना अस्थाई चुंबक के कैसे धारा प्राप्त कर सकते हैं। जी मैं प्राप्त कर सकता हूँ। कैसे? तो कॉइल से। चलिए इसके बारे में जानते हैं। चलो देखते हैं। एक काटी है, एक मैंने क्या किया, काटी ले लिया, और इस पे मैंने दो कुंडली लगाया। क्या लगाया? कुंडली। एक पहला कुंडली, दूसरा कुंडली। पहला कुंडली में क्या जोड़ दिया? बैटरी। ये किसका सिंबल है? बैटरी का। और ये किसका सिंबल है? जी जो लिखा हुआ है गैल्वेनोमीटर, यानी इस कुंडली को एक मीटर से जोड़ दी, जिसका नाम गैल्वेनोमीटर है, जो क्या करता है? धारा को मापता है। इसी यही सवाल पूछे तुमसे, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? तो धारा को मापता है। तो क्या हुआ? हुआ ये कि ये जो आपका लोहा था, क्या था? लोहा। काटी किसका रहता है? लोहा का। तो ये लोहा पे ही दोनों, किस पे बनाया हुआ है? लोहा पे ही, इस काटी पे ही जो कुंडली है, दोनों कुंडली लपटा हुआ है, ठीक है। बस एक कुंडली मैंने क्या किया? लाइन दिया। क्या किया? बस इस कुंडली में लाइन दिया। इस कुंडली में लाइन है, कहीं पे दिखाई दे रहा है बैटरी का सिंबल? ये क्या है आपका? ये जो होता है, ये बड़ा वाला, फिर ये छोटा वाला, ये क्या है? बैटरी का सिंबल। ये प्लस, ये माइनस। तो देखो यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो मैंने इस कुंडली में क्या दिया? लाइन दिया। तो यहाँ पे क्या आ गया? करंट आ गया। गैल्वेनोमीटर लगा हुआ, तो क्या लगा हुआ है? ये धारा को चेक कर रहा है ना। तो ये धारा को चेक करने के लिए यहाँ पे लगा दिया गया। ऐसा हुआ क्यों? मैंने तो इसमें लाइन दिया, यहाँ पे लाइन कैसे चला गया? देखो अब कैसे चला गया। इस कुंडली में लाइन दिया, और इसके अंदर क्या था? कुंडली के अंदर क्या था? लोहा था। हम बताए थे कुंडली में लाइन देते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो कि जो चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? इस लोहा द्वारा होते हुए लोहा क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। फिर यही चुंबक इस कुंडली में क्या करेगा? धारा प्रवाहित करेगा, यानी परिवर्तन हो जाएगा, यानी चुंबक से धारा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धारा। तो चुंबक तो नहीं था, मैंने पहले चुंबक बनाया। बिना चुंबक के चुंबकीय प्रेरण धारा, मतलब हमने धारा को उत्पन्न कर रहे, क्या कर रहे? निकाल रहे, प्रेरित प्रेरित कर रहे। तो बिना चुंबक के, मैंने बिना चुंबक नहीं लिया, बट एक कॉइल लिया, एक काटी लिया, कॉइल को लाइन दिया, तो काटी क्या बन गया? चुंबक। और ये चुंबक क्या? चुंबकीय क्षेत्र बनाया, और फिर चुंबकीय क्षेत्र क्या किया? इस कॉइल द्वारा धारा बना दिया। समझ में रहा ना? क्या बना दिया? धारा। जैसे आपको बताए थे प्रकाश के अपवर्तन में, कि वर्ण विक्षेपण में, कि एक प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म से क्या करता है? श्वेत प्रकाश को 7 रंग में विभक्त करते हैं, फिर उसी 7 रंग को फिर एक प्रिज्म लेते हैं, तो क्या बन जाता है? श्वेत प्रकाश। वही काम यहाँ पे भी हुआ, बस इतना ध्यान रखना। वही काम हुआ कि यहाँ से मैंने कुंडली में क्या किया? धारा दिया, तो चुंबक बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। और ये क्या कि जो आपका काटी था, क्या करने लगा? चुंबक के जैसे व्यवहार करने लगा। और यही फिर चुंबक क्या बनेगा? इस कॉइल द्वारा बन गया धारा। यानी ये कॉइल करने क्या लगाने लगा? क्या निकालने लगा? धारा निकालने लगा। और इस धारा को फिर चेक कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चेक करें कि चलो ये धारा आने लगा। और ऐसा लगातार करेंगे तो धारा लगातार बनते रहेगा। समझ में रहा है? समझ में रहा है? तो इसी तरीके से बिना चुंबक के हम चुंबकीय बिना चुंबक के हम धारा निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। लेकिन क्या से? पहले चुंबक चुंबकीय क्षेत्र बनाना पड़ेगा, तभी। समझ में रहा ना? एक होता है अस्थाई चुंबक, जो बताए थे। अस्थाई चुंबक है, और अंदर जो आर्मेचर उसको नचाओ तो धारा निकलेगा, पहली बात। लेकिन अस्थाई चुंबक भी नहीं है, तो पहले चुंबक बनाना पड़ेगा, जो कि एक कॉइल द्वारा चुंबक बना दिए, और फिर उसी चुंबक को इन धारा में बदल दिए। तो वही आज के जमाना में जो टेक्नोलॉजी है, वायरलेस चार्जिंग, वही चीज है। क्या किए कि एक चार्जर था, क्या किए? चार्जर, जो उसमें मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट किसको में चिपका दिए? मोबाइल में। और मोबाइल के अंदर क्या लगा हुआ है? यही कॉइल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? यही कॉइल। और यही कॉइल लगा हुआ है आपका सर्किट से जुड़ा हुआ, मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है। 1 मिनट।
हाँ, चार्जर पे, ठीक है, क्या आते, चार्जर पे। कोई टीचर का मारने का शौक नहीं है, समझ में रहा है ना। लेकिन अगर जो बच्चा पढ़ रहा है, गार्जियन का ध्यान नहीं है, बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, आप छोटा है, अब उसको आप घर में नहीं रख रहे हो, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, उसी तरीके से बड़ा में भी करेगा। तो समझना, बच्चा को तो समझ नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन गार्जियन को तो समझ होना चाहिए। आप गार्जियन होकर भी अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो फिर क्या ही कर सकते। तो अब समझना, हाँ इतना हुआ कि थोड़ा सा पिटाया हुआ है ना, तो अब गली में देखेगा तो भाग जाएगा घर। समझ में रहा है? गली में देखेगा, हमको अगर देख लिया कि आ रहे हैं तो घर निकल जाएगा। कम से कम इतना तो हुआ है। चलो, अब बात ये रही कि मैंने हम बात कर रहे वायरलेस चार्जिंग का, तो यही सिद्धांत पे भैया आपका है। क्या है कि जो मैग्नेट होता है, जो आपका चार्जर में, वो क्या करता है, चार्ज वो मैग्नेट कहाँ चिपक जाता है, फोन में, ठीक है। और फोन के अंदर क्या लगा हुआ है, वो मैग्नेट कैसे बन गया, मैग्नेट पहले बनने के लिए भैया वो लगा हुआ है क्या, ओकरा में जो लाइन आ रहा है, लाइन से क्या बन गया, मैग्नेट। और वही मैग्नेट क्या बन चिपक जाएगा चार्जर में, ठीक है, चार्जर में सॉरी चार्जर बोल रहा हूँ, फोन में चिपक जाएगा। और फोन के अंदर आपका एक कॉइल लगा हुआ है, क्या लगा रहता है, कॉइल। देखना, आप कभी फोन शॉप में जाना, जहाँ आप रिपेयर करते हो, वहाँ पे जब वो करता है तो वो उधर दिखाई देता है। जो आपका जो है ना, जैसे ये, जैसे बताते हैं, आपका ये जो होता है ना पैनल, पैनल के अंदर रहता है, इस पैनल के अंदर रहता है एक कॉइल रहता है, ठीक है। जो किस चीज का रहता है, विद्युत रोधी चालक तार का, ठीक है। विद्युत रोधी चालक तार समझ में आता है ना, यानी चालक तार ही है, लेकिन उस पर पेंट किया रहता है ताकि एक दूसरे में सटे, आसपास रहे तो शॉर्ट ना हो। समझ में रहा है, उसी को बोलते हैं कॉइल, ठीक है। तो वो कॉइल यहाँ पे रहता है, और वो जो चुंबक बना है, वो चुंबक किसे चिपक जाएगा, कॉइल से, ठीक है। यानी जो कॉइल फिन क्या करेगा, उस जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगा, विद्युत में बदल देगा। समझ में रहा है ना, विद्युत में बदल देगा, फोन होने लगेगा चार्ज। समझ में रहा है, चार्ज। तो उसी तरीके से ये था, एक कॉइल लिए, कॉइल में हम क्या दिए, बैटरी बैटरी लगाएं, और बैटरी जैसे लगाए तो ये क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बनाने लगा। चुंबकीय क्षेत्र बनाने के कारण ये आपका काठी पे क्या बन गया, चुंबक बन गया। अब फिर इसी चुंबक को क्या कर दिया गया, एक कॉइल द्वारा फिर विद्युत धारा बना दिया गया। समझ रहा ना, तो इस तरीके से बात समझ में आई। हाँ, तो देखना, अब इसको समझ लो, दिखाई दे रहा है ना। चलो, बिना चुंबक के प्रेरित धारा का मतलब निकालना, समझ में रहा ना। चलो अब देखो, एक लंबी काटी लेकर, एक लंबी क्या लिए, काटी लेकर, उस पर दो कुंडलियां अगल बगल, एक कुंडलिया यहाँ पे, एक कुंडलिया यहाँ पे, समझ रहा ना, कुंडली जैसा अभी दिखा है ना मोटर में जो लपटा हुआ था तार, वही तार यहाँ पे लपटा हुआ है, उसी को बोलते कुंडली, ठीक है। एक काटी लिए, उस पर दो कुंडलियां लगा दी आसपास अगल बगल, समझ में रहा ना। लपेटते हैं, लपेटते मतलब लगा देते हैं। उनमें से एक कुंडली को एक स्विच, ये क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ, स्विच जो टिप टॉप करते हैं ना, टिप टॉप हुआ, उसमें एक कुंडली में क्या लगाते हैं, एक स्विच से होकर, मतलब स्विच लगाते हैं, स्विच से होकर क्या लगाते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे बैटरी से, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है। इसे हम प्रथम कुंडली कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम। प्रथम मतलब पहला कुंडली, क्या क्या बन गया, पहला कुंडली। जिसमें बैटरी जुड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे, पहला कुंडली, ठीक है। इस कुंडली से कहाँ लाइन जा रहा है, इस कुंडली में, समझ रहा है ना। लेकिन डायरेक्ट लाइन नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ जोड़ा हुआ है जो लाइन जाएगा। यहाँ से लाइन यहाँ से जोड़ देते हैं, वो यहाँ से इसे जोड़ देता है ना, लाइन जाता है डायरेक्ट। लेकिन हम जोड़े नहीं है, ये कुंडली अलग है, ये कुंडली अलग है, लेकिन यहाँ पे लाइन कैसे जा रहा है, तो मैग्नेट से बनकर, मैग्नेट क्षेत्र से बनकर फिर क्या बन जा रहा है, धारा बन जा रहा है, समझ रहा है ना? मतलब लाइन बन जा रहा है। चलो यहाँ पे देखो, इसे हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जो बैटरी जुड़ा हो उसको प्राथमिक कुंडली। फिर उसके बाद दूसरी कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर जी, जिसका नाम क्या है, बड़का जी, ये छोटका जी नहीं, बड़का जी। बड़का जी को नाम है गैल्वेनोमीटर जी, क्या करता है, धारा को मापता है, यानी करंट को मापता है। बात समझ में आ रहा है। तो दूसरी कुंडली को एक गैल्वेनोमीटर, यानी ये इसको किसे, गैल्वेनोमीटर जी से जोड़ते हैं, जैसे जुड़ा हुआ है, समझ में रहा ना। और दोनों कुंडली कहाँ है, किस पे है, आपका इस पे काटिए पे है, समझ में रहा ना। चलो समझ लिए। इसे, यानी इस कुंडली को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। प्रथम कुंडली या द्वितीय कुंडली, समझ में आ रहा है।
समझ में कैसे बन गया? एक कुंडली से दूसरी कुंडली में अगर विद्युत धारा को लेके जाना है तो प्रथम कुंडली में बैटरी लगाना पड़ेगा, उसके बीच में काटी मैग्नेट सॉरी क्या लोहा डाल दो या फिर कुछ डाल दो जिससे चुंबकीय क्षेत्र को पाकर चुंबक बन जाए, ठीक है, समझ में रहा है? उसके बाद उसको उसी काटी पे या फिर उसी लोहा पे आप क्या लगा दो, नहीं, एक और कॉइल, और उस कॉइल को क्या गैल्वेनोमीटर से जोड़ दो। बस इतना कर दिए। अब करने के बाद क्या हुआ, अभी तक मैंने बैटरी द्वारा लाइन नहीं दी है, ठीक है, लाइन नहीं दी है, बस स्विच को जोड़ा है, स्विच को बैटरी से जोड़ा है, बट स्विच को ऑन करेंगे तब ना, अभी स्विच ऑफ है, कटा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब देखना ध्यान से, तमाशा तो अब चालू होगा, समझ में रहा ना, खेल अब चालू होगा। पहले मेदारी वाला क्या करता है, गांव में जाएगा, ढोलक बजा के सबको इकट्ठा कर ले आएगा, ठीक है, मेला दिखाएगा, मेला दिखाने के बाद क्या करता है, जय जय भाई दान दक्षिणा नहीं करेगा होगा, रात के घर में सांप है, तो कहता है ना, रात के घर में सांप आएगा, तो डरे सब दे देता है। चलो, समझ में आ रहा? बस दो कुंडली बनाए, एक काटी लिए, काटी पर दोनों कुंडली आसपास में लगा दिए, एक कुंडली को बैटरी से और स्विच से जोड़ दिए, जिसको प्रथम कुंडली नाम धरा गया, दूसरा कुंडली को क्या गैल्वेनोमीटर से जोड़े, जिसको द्वितीय कुंडली कहा गया। अब यहाँ तो खेला शुरू होता है। अब क्या होता है देखना, जब प्राथमिक कुंडली में धारा दिया जाता है, किसमें, प्राथमिक, बैटरी कहाँ जुड़ा हुआ है, इसमें प्राथमिक कुंडली में, ब्लू आ जाना चाहिए, जब प्राथमिक कुंडली में क्या दिया जाता है, धारा दिया जाता है, तो द्वितीय कुंडली में लगे गैल्वेनोमीटर जी का मान बढ़ जाता है। मतलब ये जीरो था, जब तक धारा नहीं था तब तक गैल्वेनोमीटर क्या था, जीरो पे था। अरे मोटर ऑन करता था तो सुई ऐसे बढ़ता है स्टार्टर में, ठीक है, तो उसी प्रकार ये गैल्वेनोमीटर का जो सुई था वो क्या था, जीरो पर था। जैसे ही मैंने प्रथम कुंडली में लाइन दिया तो इसका सुई का मान बढ़ने लगा, क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ, जब प्राथमिक कुंडली में धारा दिया जाता है तो द्वितीय कुंडली में लगे गैल्वेनोमीटर जी का मान बढ़ जाता है, कुछ भी बढ़ेगा लेकिन बढ़ जाएगा, तब तक जब बैटरी से लाइन जाते रहेगा। बैटरी से लाइन बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे तो जी का मान भी घट जाएगा, वही आ जाएगा, वहीं पे आ जाएगा जहां पे से था, जीरो पर जीरो आ जाएगा, ठीक है। या सुई विक्षेपित हो जाता है, सुई विक्षेपित का मतलब बढ़ जाता है, विक्षेपित का मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? सुई मान लेंगे जीरो पर था, विक्षेपित होकर का एक पे, दो पे चल जाएगा, तीन पे चल जाएगा, समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे विक्षेपित हो जाता है, चाहे तो वो सुई बढ़ जाएगा या फिर विक्षेपित हो जाएगा, कब, जब कुंडली में लाइन देंगे, प्रथम कुंडली में लाइन देंगे तब, समझ में आ रहा है? यानी प्रथम कुंडली में लाइन दिए, चल गया कहाँ, दूसरा कुंडली में लाइन, समझ में आ रहा है ना? चलो अब इतना समझ में आ गया, अब देखते हैं। और कुछ समय के बाद पुनः विराम की स्थिति में आ जाती है, कब, जब बैटरी से लाइन हटा देंगे तो पुनः उसी स्थिति में आ जाएगा, समझ रहे ना? कुछ समय के बाद पुनः उसी स्थिति में आ जाती है, यानी लिखे नहीं है बट इतना समझ लो, कुछ समय के बाद पुनः विराम की स्थिति में आ जाती है, कब, जब बैटरी को हटाती है, यानी स्विच को ऑफ करते तब। ऐसा इसलिए होता है कि जब प्राथमिक कुंडली में धारा दिया जाता है, ऐसा इसलिए हुआ, यानी इस गैल्वेनोमीटर में लाइन क्यों आया, तो ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रथम कुंडली में धारा दिया जाता है, प्रथम कुंडली में क्या दिया जाता है, धारा दिया जाता है, तब काटी चुंबक बन जाता है, तब काटी क्या हो जाता है, चुंबक बन जाता है। फिर वही चुंबक द्वितीय कुंडली में सॉरी द्वितीय कुंडली से होकर धारा बन जाता है, फिर वही चुंबक, ये जो काटी क्या बन गया, चुंबक कैसे बन गया, तो इसमें हम लाइन दिए तो ये क्या आपका जो कुंडली था चुंबकीय क्षेत्र बनाया, और चुंबकीय क्षेत्र बनाने के कारण ये आपका काटी क्या बन गया, चुंबक। और फिर यही चुंबक के द्वारा जो कुंडली लपटा हुआ है, ये कुंडली द्वारा होते होते क्या बन जाएगा, चुंबक से क्या किस में बन जाएगा, धारा में बन जाएगा, क्या बन जाएगा, धारा में, क्या बन जाएगा, किसमें, धारा में। बात समझ में आई, क्या बोल रहे, किस में बन जाएगा, धारा में बन जाएगा। तो फिर वही चुंबक क्या बन जाएगा, द्वितीय कुंडली से होकर धारा बनता है, बनता है, धारा बन जाता है ना, हो जाता है, यहाँ पे लिख देना, बन जाता है। यही कारण है कि प्रेरित धारा प्राप्त होता है, यही कारण है कि प्रेरित धारा प्राप्त होता है बिना चुंबक के, बिना चुंबक के प्रेरित धारा कैसे प्राप्त होता है, इस तरीके से, समझ रहे ना? एक काटी, दो कुंडली, एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली जिसमें बैटरी जोड़ा गया, बैटरी से लाइन दी है तो चुंबकीय क्षेत्र बनाया, और वही कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बनाया, उसके अंदर क्या काटी है तो काटी भी क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। फिर यही काटी, यहाँ भी सब चुंबक बन गया ना, तो यही चुंबक द्वारा फिर एक और कॉइल लगा हुआ था, तो यहाँ पे लाइन गया, एक और कॉइल लगा देंगे तो ओकरों में लाइन, एक और कॉइल लगा देंगे तो ओकरों में लाइन जाने लगेगा, समझ रहा है ना? जितना कॉइल लगा देंगे उतना लाइन आने लगेगा, समझ रहा है?
जितना ही यहाँ पे वोल्टेज रहेगा उतना ही आपका गैल्वेनोमीटर का स्विच विक्षेपित होगा। समझ में रहा ना? जितना ही वोल्टेज देंगे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे निकालेगा ना। समझ में रहा ना ये चीज? बात समझ में रहा ना? तो इस तरीके से आपका प्रेरित धारा था। समझ में आ गया? अगर एग्जाम में आएगा तो बिना चुंबक प्रेरित धारा प्राप्त कैसे करते हैं तो बता दोगे? ऐसे आप पारो ऐसे लिख दो। बात समझ में आ रही? चलिए अब चलते प्रेरित धारा जो है कैसे प्राप्त करते हैं, किस नियम से? किस नियम से? तो फ्लेम के दक्षिण हस्त नियम। किससे? फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम से। पहले तो बामा हस्त पढ़े थे। बामा हस्त वो क्या प्राप्त करते थे? बामा हस्त नियम से क्या प्राप्त करते थे? धारावाही चालक तार पर लगे बल की दिशा ज्ञात करते थे। बल की दिशा, धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे? फ्लेमिंग के बामा हस्त नियम। लेकिन इससे अगर निकालना है, प्रेरित धारा की दिशा को निकालना है, तब किससे? फ्लेम का दक्षिणी हस्त नियम। देखो यहाँ पे पारा हुआ है, वही है, तीनों अंगुली है। अंगूठा क्या दिखा रहा है? गति का दिशा। तर्जनी क्या दिखा रहा है? क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या दिखा रहा है? धारा की दिशा। समझ में रहा ना? यही चीज देखो यहाँ पे प्रैक्टिकल किया गया है। क्या किया गया है? प्रैक्टिकल। देखो क्या किए कि ये जो आपका था क्या था? धारा की दिशा। क्या था? यानी ये काटी था। क्या था? काटी। क्या था? काटी। चलो मान लीजिए कि सोच लो, चलो एक क्या है? तार है। क्या था? तार। ये तार ले लिए। तार में जैसे ये दिया गया, क्या दिया गया? लाइन दिया गया तो देखो चुंबक क्या बन गया? एन से कहाँ जा रहा है? एस में जा रहा है ना। चुंबक बन गया, चुंबकीय क्षेत्र बन गया। उसके बाद ये चुंबक जो है क्या करने लगा? ऊपर की ओर गति। ऊपर की ओर क्या है? ऊपर की ओर गति, ऊपर की ओर। और धारा किधर जा रहा है? इधर नीचे की ओर। समझ में रहा ना? तो यही है। ये कहाँ जा रहा है? इधर की ओर। ये क्या है? क्षेत्र की दिशा, यानी ई वाला क्षेत्र, यानी नॉर्थ और साउथ। ये अंगूठा क्या है? गति की दिशा। क्या है? गति की दिशा। लेकिन लेफ्ट में क्या था? बोलो। ऐसे था ना। ये परस्पर लंबवत है। लंबवत का मतलब सब एक दूसरे पर 90 डिग्री पर खड़ा है। सब एक दूसरे पर कितना है? 90 डिग्री, यानी समकोणीय। ये भी 90 डिग्री है। अगर ये है तो इसके लिए 90, ये है जो ये दोनों के लिए 90। समझ में रहा ना? एक दूसरे पर 90 डिग्री, यानी परस्पर लंबवत है। समझ में रहा ना? चलो, तो ये भी है वही चीज। लेकिन बताओ फ्लेम का वामहस्त नियम क्या बताता था? अंगूठा गति का दिशा, और ये तर्जनी क्षेत्र का, ये और बल की दिशा। धारा की दिशा दो को बताएगा। अंगूठा किसका? गति। उसमें गति किससे आगे जाएगा? अंगूठा धारा की दिशा, ये वाला क्षेत्र की, और ये वाला बल के। यही था ना? क्या अलग था? यही था ना? अंगूठा बल के था। अंगूठा बल के, और ये वाला तर्जनी, बोलो जल्दी, क्षेत्र का, और ये धारा का। समझ में रहा ना? याद रखना, बस यही कंफ्यूजन होगा। ये जो बामा हाथ में ये क्या है? बल का दिशा। क्या है? ये वाला क्षेत्र का, और ये वाला धारा। यानी इसमें धारा जाएगा तो क्या लगेगा? क्षेत्र निकलेगा, और क्षेत्र निकलेगा तो बल बल लगेगा। लेकिन यहाँ उल्टा कर देते हैं। देखो यहाँ पे उल्टा, तो इसमें क्या हो जाएगा? गति का दिशा। क्या है? ये वाला क्षेत्र। ये दोनों में क्षेत्र सेम है ना? ये दोनों में क्षेत्र क्या है? सेम है। इसमें था बल में, ये है गति, और ये वाला धारा। तो ये दोनों तो सेम है। ये दोनों क्या है? देखो इसको हम मोड़ दे रहे हैं। ये दोनों तो क्या है? सेम। दिखाई दे रहा है बोर्ड में? ये जो है आपका तर्जनी क्या है? क्षेत्र। मध्यमा क्या है? धारा। लेकिन बाएं में ये क्या है? बल, और दाएं में ये गति। बात समझ में रहा है? इस तरीके से आपका ये था। चलिए जानते हैं फ्लेम का वामा दाहिना हस्त नियम क्या है। चलो यहाँ पे देखो, प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर फ्लेम का किसका? फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा क्या करते हैं? निकालते हैं।
उसमें क्या था, बल की दिशा निकालना है। धारावाही चालक तार के द्वारा जो बल उत्पन्न हो रहा है, वो बल को ज्ञात करने के लिए फ्लेम का बामा वाला हाथ, लेफ्ट हैंड, और प्रेरित धारा द्वारा जो गति निकालना है, दिशा निकालना है, वो किसके द्वारा, तो फ्लेम का राइट हैंड द्वारा। समझ रहा ना। चलिए, जब किसी सीधे चालक को, जब किसी, जो सीधे चालक है ना रे, ये वाला, हाँ, जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोण दिशा में चलाया जाता है, समकोणीय मतलब 90 डिग्री, ठीक है, समकोणीय मतलब 90 डिग्री दिशा में चलाया जाता है, तो चालक में धारा प्रेरित होता है। वाह वाह बच्चों, ये तो चमत्कार है, ये तो चमत्कार है। देखो, अब फेस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है पूरा स्पष्ट, ये दिखाई दे रहा है। चलो, अब देखना, मेरा फेस मत दिखना, बट ये दिखना, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना बढ़िया से, क्योंकि दिक्कत है ना ना। क्या चमकता है, आप चमक रहा है, अब ये चमक रहा है, चमक रहा है, ऊपर चमक रहा है कि नीचे चमक रहा है, जहाँ पे से मतलब पढ़ा रहे हो अब वहाँ पर और चमकने अरे भाई, हाँ अब सही है। अब सही है, दिखाई दे रहा है। अजीब अजीब प्रकार का खेला हो रहा है। चल, दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो भाई, जब किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोण दिशा में चलाया जाता है, तो चालक में धारा प्रेरित होता है। किसमें, चालक में, देखो ये चालक में क्या हुआ, धारा प्रेरित, ठीक है। और किसके समकोण, चुंबक के समकोण जब चलाया जा रहा है, तो चालक में क्या, धारा प्रेरित होता है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग ने एक नियम दिया, जिसे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहा जाता है। याद रखना, जब किसी सीधे चालक, यानी किसी सीधे चालक को किसी चुंबकीय क्षेत्र के समकोण दिशा में चलाया जाता है, यानी कहने का मतलब चुंबक है, और चुंबक के समकोण यानी 90 डिग्री पे एकदम ऐसे, ये चुंबक है, देखो ये दोनों क्या एकदम समकोण यानी 90 डिग्री पर एकदम सीधा रखा गया, तो क्या हुआ कि पता चला कि इसमें इस चालक में क्या हुआ, धारा निकलने लगा। क्या निकलने लगा, धारा। और इसी के धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका नियम लगा है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ठीक है। और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है, चलो देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना, कोई दिक्कत ना है। देखो, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या कहता है कि यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, अंगूठा ये हो गया, तर्जनी ये हो गया, मध्यमा ये वाला हो गया, यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणीय इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी, कौन सा, ये वाला, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। बाइने हाथ में भी क्या था, क्षेत्र नहीं दिखा रहा था, और अंगूठा गति की दिशा, लेकिन बामा हाथ में ये बल था, बस बल और गति बदल रहा, समझ में आ रहा, बाकी सेम है। और अंगूठा गति की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा का संकेत करेगी। क्या करेगी, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा का मतलब एक धारा बन रहा है, क्या बन रहा है, एक धारा बन रहा है। क्या बताए कि ये जो है आपका ऐसे, ये जो तर्जनी है, तर्जनी क्या कर रहा है, किसका क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, क्या, हाँ दिखाई दे रहा है ना। चलो, ये जो है, ये जो आपका तर्जनी है, अगर तर्जनी जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और उसके बाद अंगूठा क्या है, गति की दिशा में, तो ये जो मध्यमा होगी आपका धारा प्रेरित होगी, यानी धारा निकलेगी। क्या निकलेगी, धारा। तो धारा की दिशा को ज्ञात करने के लिए किसका नियम निकालते हैं, धारा नहीं, प्रेरित धारा। किसका, प्रेरित धारा को ज्ञात करना है, उसकी दिशा को ज्ञात करना है, तो किसका नियम, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम। समझ में रहा ना, ये वाला। लेकिन क्या है, धारावाही चालक तार में अगर बल की दिशा ज्ञात करना है, तो फ्लेमिंग का वामा हस्त नियम सेम है। ये क्षेत्र की दिशा, अगर ये क्षेत्र की दिशा है और ये धारा की दिशा, तो ये बल की दिशा। समझ में आ रहा ना, इस प्रकार से निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो, ये आपका था नियम। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, हाँ तुम जाओ, कल कितना बजे आएगा,
हाँ आना कल 3 बजे। आज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, हमको नहीं ना पता था कि तुम आने वाला है। चलो चल जाना बढ़िया से, कॉल कर देना। चलो, तो दिखाई दे रहा है। चलो देखो भैया, यहीं पे ये था दाहिना हाथ, जो कि आपका ये था, ये वाला आपका तर्जनी क्षेत्र की दिशा में, क्या है, क्षेत्र की दिशा में, और अंगूठा गति की दिशा में। तो ये क्या क्या निकालेगा, ये वाला मध्यमा धारा की दिशा। जैसे देखो ये प्रैक्टिकल क्या किए कि मैंने क्या किया कि एक तार लिया, क्या लाया, तार लिया, क्या लिया, तार। जैसे ये समझो ना, ये क्या था, एक कांटे लिए और तार लिए। जैसे ये तार क्या लगाए, तार निकाले, क्या निकाले, तार दिया और क्या दिया, लाइन दिए, तो क्या बन गया, चुंबक यानी क्षेत्र, क्या बन गया, क्षेत्र। और यही क्षेत्र क्या किया, ये प्रेरित धारा इसके द्वारा निकलने लगा, समझ में रहा ना। लाइन इधर से दी, लाइन इधर से दी, ये बन गया क्षेत्र, ये बन गया प्रेरित धारा। वही हुआ कि मैंने क्या किया, ये जो चालक तार था, यानी क्या किया, इस चालक तार को लंबवत रख दिया, किसके सामने, दो, क्या था, मैग्नेट के सामने, यानी चुंबक के सामने। तो क्या हुआ कि ये जो है आपका, ये क्षेत्र है, क्या है, क्षेत्र। और ये जो है आपका गति की दिशा में है, कौन कौन, क्या, तार गति की दिशा में है। उसके बाद ये जो तार के द्वारा जो ये निकल रहा है धारा, क्या है, प्रेरित धारा। ये क्या निकल रहा है, प्रेरित धारा, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि ये जो आपका दाहिना हाथ है, दिखाई दे रहा है, तो ये अगर ये वाला तर्जनी जो है आपका क्षेत्र की दिशा में बताती है, और अंगूठा गति की दिशा में है, याद रखना कि जो धारावाही चालक तार जो होगा, इसमें ये धारा प्रेरित धारा होने लगेगी, यानी मध्यमा जो है प्रेरित धारा निकालने लगेगी, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से हम प्रेरित धारा प्राप्त कर सकते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए, आई होप कि इतना समझ में आया होगा। और उसके बाद जो जो विद्युत जनित्र है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किसमें, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी लाइन कटा हुआ है तो ज़्यादा देर तक समझा नहीं पाएंगे लाइन बिना, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, और हो भी रहा होगा। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि बिना चुंबक के प्रेरित धारा प्राप्त कैसे किया जाता है। अब प्रेरित धारा की दिशा को किस नियम से ज्ञात कर सकते हैं, फ्लेम के दाहिने हस्त नियम और दाहिने हस्त नियम है क्या, और उसका फिगर के साथ इस तरीके से आपका है। अगर पूछेगा कि प्रेरित धारा की दिशा तथा फ्लेम का दक्षिण हस्त नियम क्या है, तो इस तरीके से आप ऐसे वर्णन कर सकते, चित्र को पार के बाद, समझ में रही है। उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत जनित्र यानी जनरेटर के बारे में, क्या, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है, सॉरी, थोड़ा सा गला सूख रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है, यानी विद्युत कैसे जनित्र के द्वारा यानी जनरेटर के द्वारा कैसे विद्युत निकलता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गला भी सूख रहा है, तो क्लास 7 में और डे 35 में, ठीक है। समझ मेरा इतना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। और स्ट्रगल देख सकते हो भैया, आपके लिए लाइन कटा हुआ फिर भी मोबाइल से पढ़ा रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए ये इतना ही, मिलते हैं, सभी को जय हिंद।